हमारे गांव की पावन धरा पर उपस्थित हमारे साथ आए हुए पूर्व सीपीएस भरत सिंह मान जी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, देवेंद्र आर्यनगर जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी ढिल्लो जी, दीपेंद्र भोली भाई, हमारे यहाँ पर जगत प्रधान जी, हमारे मेरे पिताजी बड़े परम मित्र हैं, दलवीर जी, हमारे प्रीतम चेयरमैन साहब, राजेश चेयरमैन साहब, एडवोकेट राजेश गोपी जी, देवेंद्र इसका राजेंद्र सिंगला जी आम आदमी पार्टी से, डॉक्टर नसीब जी, एडवोकेट विकास जी, सनी जी और अनुवीर भाई, हमारे जिला पार्षद रविंद्र शिवरान जी, राहुल सरपंच साहब, विपिन जी, बाकी मेरे साथ आए हुए सभी पितातुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी जहां तक आवाज जा सकती है मातृ शक्ति, सर्वप्रथम आप सब लोगों ने गांव के आगमन पर सब आप लोग इतनी गर्मी के मौसम में आप सब यहाँ इकट्ठे हुए चौक के अंदर हमारा मान सम्मान करा, तो आपकी मान सम्मान की पगड़ी बनाई, तो आपकी हृदय गहराई से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कौन सा समय है, वर्तमान के लिए चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल से भी ऊपर चुनावी रन शुरू हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है और आप लोगों के बीच के अंदर अपनी पार्टी की बात लेकर हम आए हैं। आप सब ये भी भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे पिताजी व आपके लाडले जो आपके यहाँ के प्रत्याशी हैं राव दान सिंह जी को प्रत्याशी बना के भेजा है, जिनका पूर्व के अंदर वो 4 बार विधानसभा पहुंचे हैं और 4 बार विधानसभा पहुंचकर उन्होंने आपके क्षेत्र की आवाज, आपकी आवाज बहुत मजबूती से उठाई है और हमारे यहाँ पर बहुत मजबूती से आवाज उठाने के साथ साथ आपकी भावनाओं के साथ आपके साथ जुड़े हैं। एक साधारण परिवार के अंदर से निकले हैं और किसान परिवार, कृषि आधारित परिवार, वहां से उनकी शुरुआत हुई। भिवानी के अंदर पहलाजगढ़ गांव में उनकी जन्म स्थान था, उसके बाद उन्होंने कर्म भूमि अपनी मेहंदरगढ़ बनाई और आज वो 4 बार विधानसभा पहुंच गए थे और पार्टी ने देखते हुए कि उनका जुड़ाव आप सबसे किस तरह है, उनको कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बना के आप सबके बीच में भेजा। आज वक्त है, वो समय है कि आप और हम मिलकर पिछले 10 साल की समीक्षा करें, हम ये विचार करें कि 10 साल में आपने और हमने क्या पाया, क्या खोया। मैं आपको पूरे विश्वास से बता सकता हूँ कि हमारे देश और हमारे प्रदेश के विकास और तरक्की की राह की शुरुआत, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत वो जो करी थी, वो करी गई थी चौधरी बंसीलाल जी द्वारा और उसके बाद उसके अंदर 4 चांद लगाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करा था। इसका पूरा विश्वास। मेरे पिताजी आज तो बताते हैं कि शुरुआत में ट्रांजिशन लाइन हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, आपकी वाटर कनेक्टिविटी हो, हर चीज के अंदर चौधरी साहब का बड़ा अहम योगदान था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एजुकेशन, इंडस्ट्री, उद्योग, हमारे भविष्य के लिए रोजगार, की सारी चीजों का काम करा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की राज के अंदर, कांग्रेस पार्टी के राज में 2014 के अंदर हम बड़े गर्व से कह सकते थे हरियाणा नंबर 1 तब था। प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश के अंदर, आपके और हमारे रोजगार के अंदर, महिलाओं के सम्मान के अंदर, किसानों की ऋण माफी के अंदर आज हरियाणा नंबर 1 बिल्कुल उसके विपरीत है और आज हरियाणा नंबर 1 है क्राइम में, युवाओं में नशे में, हमारे बेरोजगारी में, किसानों के अपमान में, हमारे महिलाओं की सुरक्षा में। तो आपको और हमारे को सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में हमारे युवाओं को लेके जाना चाहते हैं। आप समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी की, मैं आपको अपनी नीति बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत है कि कांग्रेस पार्टी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, वह आपके खुद के यहाँ के प्रत्याशी राव दान सिंह जी की हमारी पहली प्राथमिकता युवा होगी। युवा हमारी प्राथमिकता है, युवा की रोजगार हमारी प्राथमिकता है। हम ये बखूब समझते हैं कि हर बुजुर्ग माँ बाप का ये सपना होता है कि खुद का जीवन भले ही संघर्ष में हो, परिश्रम में हो, मेहनत का हो, संघर्ष, पर फिर भी हमारे बच्चों का जीवन बड़े आराम से निकले। खुद भले 1 रोटी कम खाए पर बच्चों को 1 रोटी फालतू खिला के सोने का उनको मौका मिले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारी पहली प्राथमिकता रोजगार है और रोजगार में भी जो सबसे पहली चीज जो हमारे केंद्र के अंदर हमारे को सही करने की जरूरत है वो है अग्निवीर योजना। 2 लाख पद प्रदेश में और 30 लाख पद देश में या आज के दिन खाली पड़े। इन पदों को आपकी जैसी सरकार भरती है, प्रदेश और देश में दोनों जगह आपकी सरकार की आवाज उठाते हुए इन दोनों के पदों को भरने का काम करें जाएगा। हमारे किसान की जो हालात होगी जो छुपी नहीं है। 13 महीने तक हमारे क्षेत्र का किसान सड़कों में बैठा रहा दिल्ली के अंदर बॉर्डर पे। जब बॉर्डर पे पहुंचा तो उनका स्वागत फूल मालाओं से नहीं करा गया,
उनका स्वागत वर्तमान की तानाशाह सरकार, भाजपा सरकार ने लाठी डंडे और आंसू गैस से करा। पर मैं मानता हूं कि उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि 14 महीने के अंदर संघर्ष के साथ 750 किसानों की शहादत के बाद उन लोगों ने 3 काले कानून जो आपके हमारे हितों के खिलाफ थे उनको वापसी कराने का काम करा। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि अब आने वाले समय में आपकी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई MSP की लड़ाई है, इसके अंदर आपकी फसल का उचित दाम की लड़ाई है। सभी साथीगण अपने यारी प्यार रिश्तेदारी समेत आप 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राव दान सिंह जी को हाथ के निशान पर, कांग्रेस पार्टी के निशान पर आप लोग अपना कीमती मतदान करें। आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पिताजी की आज तक की कार्यशैली रही, जो साथी उनसे जुड़ा है, जिससे उनका रिश्ता जुड़ा है, उस रिश्ते में त्याग और तपस्या पूरी करते हैं और इसीलिए 4 बार विधानसभा पहुंच पाए हैं। ये विश्वास दिलाता हूँ, ये रिश्ते की शुरुआत आप कर रहे हैं, सारी उम्र निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। जो त्याग तपस्या होगी हमारी और हमारे परिवार की होगी, तो विश्वास दिलाता हूँ।